राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति युवाओं को सशक्त बनाने और भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सहायक साबित होगी। प्रधानमंत्री ने लोकसभा से पारित विधेयक को किसानों के हित में बताया। कहा, न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के प्रति सरकार प्रतिबद्ध। रायपुर जिले को सोमवार रात 9 बजे से कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। 28 सितंबर तक सभी तरह की व्यावसायिक गतिविधियां रहेंगी बंद। और राज्य में आज से संविदा स्वास्थ्य कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। स्वास्थ्य मंत्री ने फैसले पर पुनर्विचार की अपील की। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा करने की दिशा में शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित करना है। ये बात राष्ट्रपति कोविंद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उच्च शिक्षा पर नई शिक्षा नीति को लेकर आयोजित आगंतुक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कही। राष्ट्रपति ने ये उम्मीद जताई कि नई शिक्षा नीति न केवल हमारे युवाओं के भविष्य को मजबूत करेगी, बल्कि देश को आत्मनिर्भर बनाने में भी सहायक होगी। श्री कोविंद ने कहा कि उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय और संस्थान नवाचार के केंद्र होने चाहिए। उन्हें राष्ट्रीय और स्थानीय समस्याओं का नूतन समाधान उपलब्ध कराना चाहिए। It sets the vision of developing an equitable and vibrant knowledge society by providing quality education to all. This calls for achieving the twin objectives of inclusion and excellence. Being at the top of the education pyramid, the institutions of higher education have the greater responsibility of making India a global knowledge superpower. As we all know, coordination and determination of standards for higher education institutions, including scientific and technical institutions, are covered in the Union List of Constitution. However, the role of the Center should not be limited to setting norms through agencies like the University Grants Commission or the proposed Higher Education Commission of India. There should be clear focus on quality. Higher education institutions under the center should set quality benchmarks through their outcomes for all other universities and institutions. The fundamental principles of the policy include creativity and critical thinking in order to encourage logical decision making and innovation. The policy also highlights that teachers and faculty are the heart of the learning process. Here, let me recall Lord Krishna in the Bhagavad Gita as a great teacher who guides his disciple Arjun through a two-way dialogue between them. Every chapter of the Gita is described as Krishna Arjun Samvad, which means the dialogue between Krishna and Arjun. Let us think of the Gita as an example in the art of teaching or pedagogy. In the beginning, Arjun tells Krishna, Sisyaste aham shadimam, which means, I am your disciple. Community participation and use of local resources should be encouraged for providing solutions to local problems. Higher education institutions should utilize national missions like Swachh Bharat, Skill India, Make in India and Atmanirbhar Bharat.
as opportunities to promote solution-oriented learning. इस सम्मेलन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि नई शिक्षा नीति देश में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देगी। श्री निशंक ने यह भी कहा कि इस नीति से देश ज्ञान की महाशक्ति बन पाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लोकसभा से किसानों के लिए पारित विधेयक उनके कल्याण के लिए है और न्यूनतम समर्थन मूल्य या सरकारी खरीदी को लेकर जो झूठ फैलाया जा रहा है, किसानों को उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार के लिए रेल परियोजनाओं के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस पर इस मुद्दे को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया कि ये विधेयक उनके लिए रक्षा कवच का काम करेंगे और नए प्रावधान लागू होने के कारण वे अपनी फसल को देश के किसी भी बाजार में मनचाही कीमत पर बेच सकेंगे। ये विधेयक किसानों के लिए रक्षा कवच बनकर के आए हैं, लेकिन कुछ लोग, जो लोग दशकों तक देश में शासन करते रहे हैं, सत्ता में रहे हैं, देश पर राज किया है, वो लोग किसानों को इस विषय पर भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों से झूठ बोल रहे हैं। देश का किसान कितना जागृत है, वो ये देख रहा है कि कुछ लोगों को किसानों को मिल रहे नए अवसर उनको पसंद नहीं आ रहे हैं। देश का किसान ये देख रहा है कि वो कौन से लोग हैं जो बिचौलियों के साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री ने यह स्पष्ट किया कि सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के प्रति प्रतिबद्ध है। अब ये दुष्प्रचार किया जा रहा है कि सरकार के द्वारा किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये भी मनगढ़ंत बातें कही जा रही हैं कि किसानों से धान, गेहूं इत्यादि की खरीद सरकार द्वारा नहीं की जाएगी। ये सरासर झूठ है, गलत है, किसानों के साथ धोखा है। गौरतलब है कि हाल ही में लोकसभा से कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य तथा कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक पारित किया गया है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना संक्रमित 95,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इसी के साथ देश में कोरोना संक्रमित मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 79% से अधिक हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक कुल 42 लाख मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वैश्विक स्तर पर भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों के ठीक होने की दर अमेरिका से ज्यादा हो गई है। वहीं ठीक होने की दर बढ़ने से देश में कोविड के वास्तविक मामलों में भी कमी आ रही है। इधर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कल रात तक राज्य में 3,842 नए मरीज मिले हैं। इनमें से करीब 650 मरीजों की पहचान राजधानी रायपुर से हुई है। वहीं दुर्ग से 436 और जांजगीर चांपा से 334 नए मरीज मिले हैं। वहीं बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण से 17 लोगों की जान गई है। इन मृतकों में से 7 मरीजों को कोरोना के साथ साथ कई अन्य गंभीर बीमारियां भी थी। इधर कोरोना संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए रायपुर जिले को सोमवार रात 9 बजे से कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाएगा। इस दौरान 28 सितंबर को रात 12 बजे तक सभी तरह की व्यावसायिक गतिविधियां बंद रहेंगी। रायपुर के जिला कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन ने कंटेनमेंट जोन में प्रतिबंधित और अनुमति प्राप्त गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। इनकी संक्रमण श्रृंखला को ब्रेक करने के हिसाब से 21 तारीख रात को 9 बजे से लेके 28 रात को 12 बजे तक पूरे रायपुर जिले को
कंटेनमेंट घोषित करने का निर्णय लिया गया है और इसमें केवल दूध का सप्लाई सुबह 1.5 घंटे और शाम को 1.5 घंटे, मेडिकल दुकानें अपने निर्धारित समय पे, पेट्रोल पंप और एलपीजी अपने निर्धारित समय पे खुल सकेंगे। बाकी सभी संस्थान, चाहे वो कार्यालय की बात हो या कोई दुकान की बात हो, मार्केट की बात हो, मंडी की बात हो, सभी बंद रहेंगे। साथ ही साथ जो पेट्रोल पंप में भी केवल एम्बुलेंस, सरकारी गाड़ियां और मेडिकल इमरजेंसी से जुड़े प्राइवेट गाड़ियां को पेट्रोल दे सकेंगे। वहीं जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय यादव ने बताया कि कंटेनमेंट जोन घोषित होने पर रायपुर जिले में आपात स्थिति में लोगों की मदद के लिए पुलिस और निगम प्रशासन का कार्य सुचारू रूप से जारी रहेगा। लॉकडाउन से ज़्यादा की स्थिति है, इसमें पूरे शहर, पूरे जिले को हमने एक तरह से अभी कलेक्टर साहब ने जैसा बताया कि कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया गया है। तो कंटेनमेंट जोन में वैसे भी मूवमेंट की इजाज़त नहीं होती है, तो इस प्रकार से ये तय हुआ है। जो बताई गई 3-4 चीज़ें हैं, उसके अलावा सारा मार्केट बंद होना है। अभी पर्याप्त समय है लोगों के पास आवश्यक खरीदारी करने के लिए। उसके साथ साथ किसी भी प्रकार की इमरजेंसी के लिए सभी मेडिकल की सेवाएं, पुलिस सेवाएं, निगम की सेवाएं और प्रशासन, चारों लोग उपलब्ध हैं। तो घबराने की भी बात नहीं है, लेकिन ये है कि कड़ाई से पालन किया जाना जनहित को देखते हुए अत्यावश्यक हो रहा है। कंटेनमेंट जोन घोषित होने पर रायपुर जिले में सभी कार्यालय भी बंद रहेंगे। प्रदेश के 13,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने नियमितीकरण समेत अपनी अन्य मांगों को लेकर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। इन कर्मचारियों में डॉक्टर, नर्स, लैब टेक्नीशियन सहित अन्य कर्मचारी शामिल हैं। राजनांदगांव जिले में पदस्थ संविदा कर्मचारी पुराने जिला अस्पताल के सामने धरना दे रहे हैं। आंदोलनकारियों ने सरकार की नीतियों को लेकर नारेबाजी की। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी सत्यजेय ठाकुर ने आरोप लगाया कि सरकार को पहले भी नियमितीकरण की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद अब तक इस दिशा में कोई पहल नहीं की गई है। इन स्वास्थ्य कर्मियों के हड़ताल पर जाने से कोरोना संकट के इस दौर में स्वास्थ्य सुविधाओं पर काफी बुरा असर पड़ने की आशंका है। इसे देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आंदोलनकारियों से अपील की है कि वे अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें। आज जब हम कोविड के संक्रमण से जूझ रहे हैं और गंभीर स्थिति में छत्तीसगढ़ है, मुझे लगता है कि ये समय नहीं था हड़ताल में जाने का। आपकी बातें हैं, आपकी मांगे हैं, स्वाभाविक है आपको लगेगा कि वो जायज हैं। हम लोगों ने भी घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ के सभी विभागों में काम करने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों, संविदा कर्मचारियों के संबंध में उल्लेख किया है और उस बात को छोड़ा नहीं है। तो ये समय नहीं है कि लोगों के स्वास्थ्य, लोगों के जान से हम एक तरह से समझौता करें, उनकी तकलीफों को इतना बढ़ाएं कि हमारे प्रति ही उनकी संवेदना ना रह जाए। आज मैं आप सभी से यही निवेदन करने के लिए उपस्थित हुआ हूं कि अभी पुनर्विचार करें, स्ट्राइक पे ना जाएं। राजधानी रायपुर में भी स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ संविदा कर्मी आंदोलन पर हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति युवाओं को सशक्त बनाने और भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सहायक साबित होगी। प्रधानमंत्री ने लोकसभा से पारित विधेयक को किसानों के हित में बताया। कहा, न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के प्रति सरकार प्रतिबद्ध। रायपुर जिले को सोमवार रात 9 बजे से कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। 28 सितंबर तक सभी तरह की व्यावसायिक गतिविधियां रहेंगी बंद। और राज्य में आज से संविदा स्वास्थ्य कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। स्वास्थ्य मंत्री ने फैसले पर पुनर्विचार की अपील की।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।